हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। आज मैं आपके लिए एक दूसरी वीडियो लेके आई हूँ। आई एम श्योर दैट टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू कैन से दैट टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू, सो दैट्स वाई you watch this video from start to finish. In this video you will get to learn a lot. This video is about English speaking, you know very well. In this video, trust me, I will not tell you any heavy rules. Okay? आज मैं आपको ये सब पढ़ाने वाली हूँ। आज जो मेरी स्टोरी है वो इन्हीं पॉइंट्स पे है, ठीक है? तो आज आपको पता चल जाएगा कि इनको कैसे यूज़ करना है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखना। इससे आपके जो दिमाग में जो डाउट है ना कि कैसे बोलेंगे हम, अगर हमें ऐसा बोलना है मैं जाने वाला था तो हम कैसे यूज़ करेंगे, है ना? तो आज आपका ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। जब आप पूरी स्टोरी पढ़ लोगे, पूरी वीडियो ख़त्म कर दोगे, उसके बाद कॉपी पेन उठाना और इन्हीं पे ही बेस्ड जितने मैंने ये पॉइंट लिखे हैं ना, इन्हीं पे ही बेस्ड अपनी 8-10 लाइन लिखो। उसी के ही इर्द गिर्द आपकी स्टोरी घूमनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद उसको बोलने की कोशिश करना आपके दिमाग में वो सटीक बैठ जाएगा, फिर वो कभी भी नहीं उतर सकता आपके दिमाग से, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई हैड टू गो टू द बैंक यस्टरडे मैंने कल, ठीक है? हैड टू का यूज़ हम दो जगह पे करते हैं। कौन कौन सी जगह पे? एक तो जब हम बोलते हैं ना, मुझे बाज़ार जाना था, मुझे खाना खाना था, मुझे सोना था, मुझे टीवी देखना था। दूसरा हम जो हैड टू का यूज़ करते हैं वो बोलते हैं हम करना पड़ा। जब हम बोलते हैं मुझे बाज़ार जाना पड़ा, मुझे खाना खाना पड़ा, मुझे राहुल के बर्थडे पार्टी में जाना पड़ा, या मुझे तुमसे बात करनी पड़ी। तो जब हम प्रेजेंट में खड़े होते हैं और हम पास्ट के बारे में बोलते हैं ना कि मुझे ये करना पड़ा, मुझे टीवी देखना पड़ा, मुझे दुकान जाना पड़ा। जब हम इस तरह से बोलते हैं, वैसे हैड टू का यूज़ हम बहुत सारी जगह पे करते हैं, मगर ये दो जगह अभी मैं आपको बता रही हूँ। बाद में धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। जैसे जैसे मैं नई वीडियोज़ लेके आऊँगी आपको बताती रहूँगी, ठीक है? तो हैड टू का यूज़ आपको पता चल गया कि दो जगह पे करते हैं, ठीक है? करना पड़ा और करना था। हैड टू का यूज़ हम दो जगह में करते हैं, ये आपको पता है। तो हैड टू का यूज़ दो जगह पे कौन कौन सी? एक तो करना पड़ा और एक करना था, ठीक है? तो करना पड़ा, देखो, आई हैड टू स्पीक, मुझे बात करनी पड़ी, मुझे बोलना पड़ा, है ना? आई हैड टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ा। राहुल हैड टू कुक, राहुल को खाना बनाना पड़ा, ठीक है? राहुल्स फादर हैड टू लीव, राहुल के पापा को जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू राहुल्स बर्थडे पार्टी, मुझे राहुल की बर्थडे पार्टी में जाना पड़ा। पता चल गया ना? करना पड़ा के सेंस में करते हैं हम हैड टू का यूज़। और सेकंड यूज़ कहाँ पे करते हैं? करना था। जब तो करना था की जगह भी हम हैड टू का यूज़ कर सकते हैं और वॉज टू का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हैड टू और वॉज टू दोनों का यूज़ कर सकते हैं। पर जब वॉज टू का यूज़ करोगे ना आप, तो सिंगल के साथ वॉज करोगे और वर के साथ क्या करोगे? सेकंड, जब एक से दो ज़्यादा होंगे तो उसके साथ क्या करेंगे? हम वर लगाएंगे, वर टू करेंगे, ठीक है? तो जैसे मुझे जाना था, मुझे बाजार जाना था, तो आई हैड टू गो टू मार्केट। मुझे खाना खाना था, आई हैड टू ईट फूड। समझ गए? यहाँ पे आई वॉज टू ईट फूड भी कर सकते हैं। आई वॉज टू गो टू मार्केट, राहुल वॉज टू गो टू मार्केट। दूसरी बात, ये जो टू है ना, ये इन्फिनिटी है, और इसके बाद जो भी वर्ब आता है, चाहे वो बोलने के लिए हो, चाहे वो कहीं जाने के लिए हो, या कुछ खाने के लिए हो, जो भी हम क्रिया करते हैं, क्रिया मैंने वर्ब, जो भी हम काम करते हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है? कुक मैंने खाना बनाना, है ना? लीव मैंने जाना, है ना? गो फर्स्ट फॉर्म, ऐसा समझ। आई हैड टू डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मैंने जमा करना, क्या करना था? जमा करना था। यहाँ पे वॉज टू भी कर सकते हैं, ठीक है? आई वॉज टू डिपॉजिट मनी, मुझे करना था, है ना? तो मुझे यहाँ पे हैड टू भी लगा सकते हैं और वॉज टू भी लगा सकते हैं। फ्राइडे इज हॉलीडे, सो आई डू ऑल माई वर्क ऑन फ्राइडे ओनली। ये जो इज है ये हमेशा प्रेजेंट में लगता है। इज एम आर, आपको पता है इज सिंगल के साथ लगता है,
एम आई के साथ लगता है और आर जहाँ पे प्लूरल होते हैं बहुत सारे वहाँ पे आर लगता है। तो फ्राइडे इज़ माई हॉलीडे। सो फ्राइडे को क्या रहता है, मेरी छुट्टी रहती है। उसमें कैसे प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसमें कैसे आते हैं, करता है, जाता है, खाता है ना। तो ऐसे ही वो बोल रहा है फ्राइडे इज़ माई हॉलीडे, मेरी छुट्टी रहती है। ती है, ते है, लास्ट में प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके पीछे से ऐसा आता है, ते है, ता है, तो है ना। तो फ्राइडे को मेरी छुट्टी रहती रहती है, ठीक है। फ्राइडे को क्या रहती है, मेरी छुट्टी रहती है। सो इसलिए आई डू, मैं करता हूँ, ऑल माई वर्क, मेरे सारे काम, ऑन फ्राइडे ओनली। तो और जो ये होते हैं ना फ्राइडे, वेडनेसडे, इनके साथ हमेशा ऑन आता है, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने काम कब करता हूँ, फ्राइडे को करता हूँ, ठीक है। आई ऑल्सो हैड टू गेट सम हाउस होल्ड आइटम्स। आइटम्स मैंने गुड्स, गुड्स मैंने सामान, आइटम्स मैंने गुड्स सामान, है ना। आइटम्स मैंने ये सामान ही होता है। आई ऑल्सो हैड टू गेट सम हाउस होल्ड आइटम्स। अब हैड टू के बाद टू क्या है हमारा, इन्फिनिटी। इसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, अभी ऊपर बताया था आपको। तो आई ऑल्सो हैड टू गेट सम हाउस होल्ड आइटम्स। मुझे क्या लेना था, घर का सामान लेना था, ओके। द सन वॉज टू मच, कुछ भी चीज़ जब टू मच हम यूज़ करते हैं, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा है। द सन वॉज टू मच, धूप बहुत ज़्यादा थी। वॉज मैंने था या थी, ठीक है। आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग आउट ऑफ द हाउस एट ऑल, बिल्कुल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है। डिड नॉट मैंने नेगेटिव सेंटेंस, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। आउट ऑफ मतलब बाहर जाने का, हाउस के बाहर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। बट स्टिल मैंने फिर भी, ठीक है, या अभी भी, है ना। बट स्टिल आई हैड टू गो बिकॉज द वर्क वॉज नेसेसरी। नेसेसरी मैंने जरूरी, ठीक है। बट स्टिल मतलब फिर भी, आई हैड टू गो, हैड टू का मतलब करना था या करना पड़ा। अब आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहा है ना कि भले से हम दोनों जगह हैड टू यूज़ कर रहे हैं और दोनों ही बात का मतलब एक जैसा नहीं है। वो बोल रहा है आई स्टिल हैड टू गो बिकॉज द वर्क वॉज नेसेसरी, मुझे जाना पड़ा। वो आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे आपको आ जाएगा कि हैड टू आ रहा है तो कहाँ पे करना पड़ा हो रहा है और कहाँ पे जाना था, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। नेसेसरी, व्हेन आई वॉज गोइंग बाई बाइक, जब मैं जा रहा था, व्हेन मैंने जब, आई वॉज गोइंग वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। वर्ब में हमेशा आईएनजी आता है। और सेंटेंस कैसे आते हैं, रहा था, रही थी, मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं सो रहा था, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो जब मैं बाइक से जा रहा था, आई सॉ, पास्ट इंडेफिनिट, मैंने देखा, टू चिल्ड्रंस वर फाइटिंग विद इच अदर मैंने एक दूसरे, और विद का मतलब साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ठीक है। फाइट मैंने लड़ाई करना, और ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपको बताया था पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, वॉज या वर। अब ये चिल्ड्रन एक से ज़्यादा है ना, दो है ना, तो यहाँ पे क्या लगाया हमने, एस लगाया, ठीक है। एक के साथ वॉज, और एक से ज़्यादा जो दो या चार होते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी, ठीक है। तो टू चिल्ड्रंस वर फाइटिंग विद इच अदर, एक दूसरे के साथ, इच अदर मैंने एक दूसरे के साथ। तो दोनों बच्चे क्या करते थे, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। इच अदर मैंने क्या होता है, एक दूसरे के साथ, समझ में आया। जैसे वी बोथ नो इच अदर, जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वी ईट विद इच अदर, हम दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। क्लियर। आई स्टॉप द बाइक एंड पैसिफाइड बोथ ऑफ देम, मैंने अपनी गाड़ी रोकी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी, एंड पैसिफाइड बोथ ऑफ देम, और उन दोनों को क्या किया, शांत किया। पैसिफाइड मैंने शांत किया। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड द बाइक एंड वेंट टू द मार्केट, उसके बाद मैंने क्या किया, आफ्टर डैट मैंने उसके बाद, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, देन, आफ्टर डैट,
या फिर एज सुन एज, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी बात को क्या करती है, जोड़ती है। उसके बाद या फिर, है ना। तो आफ्टर डैट आई स्टार्टेड द बाइक एंड वेंट टू द मार्केट, और कहाँ चला गया, बाजार चला गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एज सुन एज, जैसे ही, आई रीच्ड द मार्केट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं मार्केट पहुंचा, आई सॉ, मैंने देखा, दैट द इंटायर मैंने सारा, मार्केट वॉज क्लोज्ड, सारा बाजार तो बंद था, ड्यू टू द लॉकडाउन। जब बोलते हैं ड्यू टू द, मतलब किसी के कारण, किसी चीज़ के कारण, किसके कारण, लॉकडाउन के कारण क्या था, पूरा बाजार बंद था, मैं तुम्हारे कारण परेशान हूँ, ठीक है। तो ड्यू टू यू, है ना। तो कोई भी किसी भी कारण हो तो ड्यू टू यू का यूज़ करते, किसी भी। जस्ट मैंने बस, द बैंक वॉज ओपन, बस बैंक ही खुला था, एंड द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी किसे कहते हैं, जो किराने की दुकान होती है ना, राशन की दुकान, उसको बोलते हैं। वॉज ओपन, वॉज मैंने थी, ओपन थी। आई क्विकली फिनिश्ड माई बैंक वर्क, मैंने क्विकली मैंने जल्दी से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आई क्विकली फिनिश्ड माई बैंक वर्क, मैंने बैंक का काम ख़त्म किया, एंड स्टार्टेड कमिंग होम। अब ये स्टार्टेड है ना, स्टार्टेड के बाद वर्ब में आईएनजी। जब हम बोलते हैं ना, मैं टीवी देखने लगा, आई स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, वर्ब क्या हो रहा है, देखने का, तो उस वॉच में वो आईएनजी लगाना है, वॉचिंग टीवी। मैं जाने लगा, आई स्टार्टेड गोइंग। मैं बात करने लगा, आई स्टार्टेड टॉकिंग, है ना। तो जो भी काम है, करने लगा, उसमें आईएनजी लगेगा, स्टार्टेड के साथ आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। वो मुझसे बात करने लगा, ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। तो जो भी काम करने लगा, वर्ब में क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी। तो उसने क्या बोला, आई क्विकली फिनिश माई बैंक वर्क, मैंने जल्दी से अपना बैंक का काम ख़त्म किया, एंड स्टार्टेड कमिंग होम, और आने लगा। जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू लीव, अब ये है ना, एज मैंने जैसे ही, आई वॉज मैंने था, अबाउट टू का यूज़ हम दो जगह पे करते हैं। कैसे, कोई भी काम करने वाला था, कोई भी काम करने वाला था, और कोई भी काम करने वाला है। अबाउट टू का यूज़ हम दो जगह पे कैसे करते हैं, जैसे राहुल खाना खाने वाला है, ये वाला है क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, अभी उसने खाया नहीं है, खाना खाने वाला है। गाड़ी जाने वाली है, गाड़ी अभी गई नहीं है, जाने वाली है। लाइट आने वाली है, अभी आई नहीं है, आने वाली है। बारिश आने वाली है, अभी आई नहीं है, आने वाली है, ठीक है। तो जब कोई काम होने वाला होता है, तब हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, इज, एम, आर। इज लगता है सिंगल के साथ, एम लगता है आई के साथ, और आर लगता है प्लूरल के साथ, ठीक है। तो और वॉज का यूज़ कब होता है, वॉज और वर्ब, आपको पता है वॉज सिंगल के साथ लगता है, वर्ब एक से ज़्यादा लोगों के साथ लगता है। मगर दोनों, जब हम करने वाला था, एक तो करने वाला है, एक तो बारिश आने वाली है, ठीक है, और एक बारिश आने वाली थी। हम प्रेजेंट में खड़े हैं और पास्ट की बात कर रहे हैं कि बारिश आने वाली थी, ठीक है, बारिश आने वाली थी, मैं बोलने वाला था, मैं खाना खाने वाला था, मैं जाने वाला था। जब वाला था, कोई काम करने वाला था या कोई काम करने वाला हूँ, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, अबाउट टू। एज आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव, जैसे ही मैं जाने वाला था, द हाउस, घर, फ्रॉम द बैंक, जब मैं मार्केट से घर जाने वाला था, जब मैं बैंक से घर जाने वाला था, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। रिमेंबर मैंने याद करना, रिमेंबर्ड सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब मेरे को याद आया, रिमेंबर डैट कि आई हैव टू टेक मिल्क, मुझे क्या लेना है, अब हैव टू एक इन्फिनिटी है, और उसके बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं जितनी बार आपको बताऊंगी ना, उतनी बार आपके दिमाग में वो फिट बैठ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ, आप ये मत सोचना कि मैम पागल है। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, रिमेंबर मैंने याद करना, और रिमेंबर्ड मुझे याद आया, डैट कि आई हैव टू टेक मिल्क, हैव टू, कोई भी काम करना है, कोई भी काम करना है, अभी किया नहीं है, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं,
हैव टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैव टू। हैव टू का यूज़ काहे के लिए करते हैं पता है? जब मुझे कोई काम करना है, मुझे क्या करना है, मुझे पानी लेना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे मुझे कॉलेज जाना है, मुझे टीवी देखना है, कोई भी काम करना है, वहाँ पे हैव टू का यूज़ आता है। और टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो मुझे याद आया कि मुझे दूध लेना है, मिल्क मैंने दूध, एंड आई हैव टू पे द शॉपकीपर, और मुझे क्या करना है, शॉपकीपर को पैसे देना है, पे करना है, पैसे देना है। हैव टू का यूज़ क्या हम करते हैं? जब हमें कोई काम करना होता है। ठीक है, आई क्विकली वेंट टू द स्टोर। क्विकली मैंने हैस्टली, जल्दी से। मैं कहाँ गया? स्टोर गया। एंड गॉट माई स्टफ। स्टफ मैंने आपका गुड्स मैंने सामान, स्टफ मैंने भी गुड्स मैंने भी सामान, स्टफ में मैंने भी सामान होता है। ठीक है, और स्टोर मैंने वही जहाँ पे शॉप की होती है, ग्रोसरी की, तो मैं वहाँ पे मैं जल्दी से गया और मैंने अपना सारा सामान लिया। व्हेन आई वॉज कमिंग बैक, व्हेन मैंने जब, है ना, और ये वर्ब ये है पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी आ रहा था। जब मैं आ रहा था वापस, बैक मैंने वापस, आई सॉ मैंने देखा, द टू किड्स फाइटिंग अगेन। वो दो बच्चे जो पहले लड़ रहे थे वो फिर से लड़ रहे थे। अगेन मैंने फिर से। आई ट्राइड माई बेस्ट टू पैसिफाई बोथ ऑफ देम। मैंने उनको शांत कराने की कोशिश की। आई केप्ट टॉकिंग टू हिम फॉर 20 मिनट्स। कोई भी काम करता रहा, कोई भी काम करता रहा। ठीक है, मैं टीवी देखता रहा, आई केप्ट वॉचिंग टीवी। मैं सोता रहा, आई केप्ट स्लीपिंग। मैं नहाता रहा, आई केप्ट बाथिंग। तो केप्ट के बाद क्या लगेगा? आईएनजी लगेगी वर्ब में। और इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, मैं करता रहा, मैं टीवी देखता रहा, मैं नहाता रहा, मैं खाना खाता रहा, मैं बाजार जाता रहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, मैं कुछ भी करता रहा का सेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे केप्ट ऑन का यूज़ होता है। ठीक है, फॉर 20 मिनट्स, कितने मिनट तक? 20 मिनट तक बात करता रहा। समहाउ कहाँ पे बोलते हैं? जैसे तैसे बोलते ना, अरे जैसे तैसे मेरा तुमसे पीछा छूटा, जैसे तैसे मैं तुम्हें भूल पाया, जैसे तैसे मैंने अपना घर का काम किया। इस तरह से जैसे तैसे के लिए समहाउ आई पैसिफाइड देम बोथ। जैसे तैसे मैंने उन दोनों को शांत कराया। आफ्टर डैट मैंने उसके बाद, आई के पास्ट इंडेफिनिट, आई सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और स्ट्रेट होम। उसके बाद मैं सीधे कहाँ गया? घर आ गया। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं और वो मैं पिछली वीडियो से आपको बताती आ रही हूँ। ठीक है, तो उन 4-5 चीज़ों पे ही बेस्ड आपको क्या करनी है, 8, 9, 10 लाइन, एक पैराग्राफ लिखो, उसमें 8-10 लाइन हो। उसमें आप जो भी चीज़ मैंने इसमें यूज़ किया है, ठीक है, हैव टू, हैड टू, है ना, और अबाउट टू, और कैप्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। आप क्या करो, इसी पे ही बेस्ड अपनी खुद की स्टोरी लिखो। मतलब खुद की बोले तो फेक स्टोरी कुछ भी क्रिएट करो, आप लिखो और उसको फिर बोलने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप बोलोगे बिना देखे, जितना बोलोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में वो छप जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं 2-3 दिन बाद दूसरी स्टोरी बनाऊँगी। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। फिर 2-3 दिन बाद मैं आपके लिए दूसरी स्टोरी बनाऊँगी। उस दूसरी स्टोरी में कुछ और स्टेप बताऊँगी, कुछ और रूल्स बताऊँगी। फिर आप अपनी जो पुरानी वाली जो स्टोरी है उसमें दोबारा उन नए रूल्स को मिला के एक नई स्टोरी बनाना, फिर उसको भी अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस करना। फिर एक जब लंबी सी स्पीच बन जाएगी ना, फिर उसे बिना देखे बोलना। ऐसे ही आपको अच्छे से आ पाएगी। ठीक है, आज आपने क्या क्या सीखा? अबाउट टू, है ना, अबाउट टू का यूज़ मैंने 2 जगह आपको बताया था। करने वाला है, प्रेजेंट टेंस में करने वाला है और करने वाला था। ठीक है, जैसे राहुल इज़ अबाउट टू ईट फूड, राहुल खाना खाने वाला है। ठीक है, जैसे द कार इज़ अबाउट टू लीव, जो गाड़ी है वो जाने वाली है। इज़ का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, इज़ MR का आपको पता होना चाहिए। वी आर अबाउट टू अराइव, हम आने वाले हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस चल रहा है ना। वी क्या प्लूरल है, बहुत सारे है ना वी, हम तो उसके साथ आर लगाए। आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाना खाने वाला हूँ।
ठीक है। अबाउट का प्रेजेंट टेंस में यूज़ आपको पता चल जाएगा, करने वाला हूँ, जो चीज़ मैं अभी किया नहीं है करने वाला हूँ। और करने वाला था का जहाँ पे सेंस होगा वो पे कैसे होगा, आई वॉज अबाउट टू गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाने वाला था। वहाँ पे इच की जगह क्या आ गया, वॉज आ गया। अब यहाँ पे प्लूरल होता वी होता है ना, वी होता, दे होता है ना, दोज होता, तो यहाँ पे वॉज की जगह वर आ जाता। बस वॉज और वर में ये है, सिंगल के साथ वॉज लगेगा और प्लूरल के साथ वर लगेगा। राहुल वॉज अबाउट टू कम, राहुल आने वाला था। पापा वॉज अबाउट टू स्पीक, पापा बोलने वाले थे। पीपल वर अबाउट टू कम, लोग आने वाले थे। ठीक है, ये वो सारे पॉइंट हैं जिस पे मैंने अपनी फेक स्टोरी बनाई है। अब आपको क्या करना है, आपको सब समझ में आ गया है। मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, 2 बार नहीं 3 बार देखो, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद हर पॉइंट पे अपने 10 सेंटेंस बनाओ, हर पॉइंट पे ठीक है, 10 सेंटेंस बनाओ, फिर आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे बेस्ड अपनी फेक स्टोरी बनानी है जैसे मैंने बनाई है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है। 2-3 बार देख के पढ़ो, उसके बाद बिना देखे पढ़ो, जहाँ पे अटकते हो वहाँ पे फिर से खोल के पढ़ो। आपको मैं रटने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको समझ में तो आ गया है, बोलना नहीं आ रहा है। जब आप बोलते रहोगे तो दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि मुझे ऐसे बोलना है। ठीक है, कहते हैं ना जहाँ पे चोट लगती है वहीं पे ही मरहम लगाया जाता है, तो आप, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप ऐसे कीजिए। ठीक है, जब तक मैं दूसरी वीडियो लेके आती हूँ तब तक आप बस यही करो जो मैं बोल रही हूँ। ये वो स्टोरी है जो हमने पीछे इंग्लिश में पढ़ी है, यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी में लिखा है ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपको वहाँ पे समझ में ना आए तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, उसको लिखती हूँ, उसको एडिटिंग करती हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी को पढ़ाना समझाना बताना चाहते हो तो इसको प्लीज़ एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ इस वीडियो से उन लोगों को फ़ायदा मिले जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी अच्छी क्वालिटी की वीडियो और मुझे मिलेगा हौसला। तो प्लीज़ मेरे साथ बनिए रहिएगा। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।